जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 20 अप्रैल के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग एरीज के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए बॉटम की एनर्जी है सन की। ठीक है, ओके। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है सन की। तो कंफ्यूज थे आपके पार्टनर, कंफ्यूजन खत्म हो रहा है। सन की एनर्जी है 19 to 21, टेबल टर्न हो रही है, साइकिल कोई साइकिल ख़त्म हो रहा है, कन्फ्यूज़न का वक्त ख़त्म हो रहा है। सन की एनर्जी आ रही है, सारी चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ रही हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, ओके। 8 ऑफ सॉर्ड। देखिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर सिर्फ देखिए तुला, मिथुन, कुंभ राशि है एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ये स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे कम है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 19 एंड 8, फिर 4, 5, 9। तो 9, 19 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी बहुत बुरी कंडीशन में फंसे हुए हैं। टॉक्सिक माइंड इनका हो सकता है या टॉक्सिक व्यक्ति कोई हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे एनर्जी है 8 to 10 की। मजिशियन की एनर्जी है, मे भी कोई व्यक्ति मजिशियन है जिसने आपके पार्टनर के दिमाग को मतलब इनको मैनिपुलेट किया है, डोमिनेट किया है, या फिर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पार्टनर को भड़का दिया है बहुत गंदी तरीके से एंड आपके पार्टनर के जैसे सर में दर्द हो रहा है, इनको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप इनके लिए ऐसा कर सकते हैं। किसी ने इनको भड़का दिया एंड आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं, या फिर इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हेल्थ इशू हो रहे हैं, इनके हेडेक हो रहा है, इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक किसी ने इनको ऐसा कुछ भड़का दिया, इनके कान भर दिए, जिस पे ये विश्वास तो इनको नहीं हुआ, लेकिन इनकी जीना मुश्किल होने लग गया। इनको लगा कि मतलब ये आपको कुछ और ही समझते थे एंड आप कुछ और ही निकले। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये 8 ऑफ सॉर्ड है क्यों? 4 ऑफ पेंटिकल। ये खून के आंसू इसलिए रो रहे हैं क्योंकि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं। 8, 4, 12, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप धीमे धीमे करके इनके हाथ से निकल रहे हैं। हाथ से निकलने का मतलब यह है कि इनको ऐसा भड़काया जा रहा है कि आप इनको डिच कर रहे हैं, आप इनके साथ गलत कर रहे हैं, आप इनके लिए सही व्यक्ति नहीं हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये आपको खो देंगे, आप इनके दिल से उतरते जा रहे हैं, क्योंकि इनका नज़रिया हो चुका है उल्टा, लटके हुए हैं ये। ओके, लेकिन ये मुझे प्रीवियस कंडीशन दिख रही है। 8, 4, 12, हैंग्ड मैन एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपसे फाइट करना चाहते हैं, आपके ऊपर अटैक कर देना चाहते हैं, जैसे कॉलर पकड़ के चिल्लाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि हाउ डेयर यू, मैंने मतलब इन्होंने आपसे इतना लव किया एंड आपने इनको धोखा क्यों दिया। डिवाइन इसको क्लियरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड को क्लियरिफाई किया है। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे रात भर जगते रहे हैं एंड इनको इतनी गुस्सा आ रही है, इनका इतना खून खोल रहा है, इनका बस नहीं चल रहा है कि ये तुरंत ही आपके ऊपर अटैक कर दें। 8, 4, 12, 4, 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब जैसे इनकी पूरी रात खराब हो गई है, ये नाइट टाइम में आपके लिए बहुत उल्टा सीधा सोच रहे हैं एंड इनको चैन नहीं पड़ रहा है बिल्कुल। 4 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी इन्होंने आपको ऑफर किया था, आपने नो बोल दिया, इस वजह से इनकी ये हालत है, या फिर क्या हुआ है। मे बी आप इनको बाकी लोगों में कंसीडर कर रहे हैं, आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यस, ये चाहते हैं कि आप इनको प्रायोरिटी पर रखें, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप जो हैं इनको बाकी लोगों की तरह देख रहे हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे लव तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आपको इनके प्यार पे विश्वास नहीं है। आप इनको जैसे बाकी जो ऐरे गहरे नत्थु खैरे होते हैं उनमें काउंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको गुस्सा आ रही है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ वैंड।
मदर ऑफ बैंड का मतलब ये भी है कि आप ईगो दिखा रहे हो सकते हैं, एंड आप यस ईगो की एनर्जी आ रही है, या फिर कोई ईगो फाइट चल रही है, एंड आपके पार्टनर आपको प्रूव करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये बाकी लोगों जैसे नहीं है। मे भी आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को टाइट कर देते हैं, लोगों की ऐसी तैसी कर देते हैं, या फिर आपका ईगो चल जाता है बाकी सबके ऊपर, एंड आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये कोई हल्के फुल्के नहीं है, इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सच्चा प्यार चाहिए, तो ईगो मत दिखाइए मुझे। इस तरह की एनर्जी आ रही है। 8 4 12 12 4 16 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी है भाई, रोने वाली एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, मतलब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनको इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं, आप इनको वैल्यू क्यों नहीं करते हैं, आप इनके प्यार को समझते क्यों नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं में भी आप इनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर का अंदर ही अंदर जैसे एक खौलन मची हुई है। 5 ऑफ कप की एनर्जी है, ये डिप्रेशन में आ गए हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके प्यार की किसी को कदर ही नहीं है। आजकल के टाइम में जैसे लोग शिकायत नहीं करते हैं कि सच्चा प्यार किसी को चाहिए ही नहीं, किसी को कोई इस लायक ही नहीं है, वही एनर्जी आपके पार्टनर की हो गई है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, कोई तो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, किसी ने तो ऐसे पहाड़ खड़े कर दिए हैं आपके पार्टनर के सामने। यस, 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे हैं, या फिर नेगेटिविटी को फीड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, एंड जब कोई इंसान नेगेटिव हो जाता है तो फिर, लेकिन यहाँ पे 3 लोग दिखाई पड़ रहे हैं। 4 3 7, कोई पर्सन है जो इनकी आंखों में इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ये 3 लोग हो सकते हैं। यस, या फिर आपके पार्टनर को इंक्लूड करके भी 3 लोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। 5 3 8 8 एंड 20 जजमेंट की एनर्जी, हर जगह त्राही त्राही वाला सिचुएशन आ रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, इसका मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर का ये फेज ख़त्म हो रहा है। फूल की एनर्जी, आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सन की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक आपके पार्टनर ने पेन झेला हो सकता है, लेकिन मुझे दिख रहा है उसके बाद चेंजेस आ गए हैं। उसके बाद में भी आपके पार्टनर अब इस एनर्जी से निकल आए हैं। आपके पार्टनर ने सोच लिया है कि जो होगा देखा जाएगा, अगर आप इनके साथ रहते हैं तो वेरी गुड, अगर आप नहीं रहते हैं तो भी वेरी गुड। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आप भी इसी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, आप भी इसी एनर्जी में हैं कि देखा जाएगा जो होगा। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप, यस, इन्होंने सोच लिया है कि जिसको मेरा सच्चा प्यार चाहिए वो कायदे से आए, एंड अगर कोई कायदे से नहीं आएगा तो ये उसकी बदकिस्मती होगी। मतलब वही एनर्जी है कि सच्चा प्यार जो है वो हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। एंड आपके पार्टनर के मन में क्योंकि नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है, तो इन्होंने अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए डिसाइड किया है कि सच्चा प्यार तो ये करते हैं, लेकिन अगर आप इनके साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं या फिर आप इनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। ओके, 4 1 5 हायरोफेंट की एनर्जी, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ईश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, एंड यही सोच रहे हैं कि मतलब जिसको चाहिए होगा सच्चा प्यार वही मुझसे कनेक्ट होगा। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव की एनर्जी में है कि वाई शुड आई केयर, मैंने सच्चा प्यार भी मैं करूं, फिर इस बात की टेंशन भी लूं कि वो भी मुझे प्रायोरिटी दे, नहीं देगी ना सही कोई और देगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर अब इस चीज़ को ज़्यादा हेडेक बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ के लिए कितना सोचेंगे, आप कितना परेशान होंगे। आप अगर दिए जा रहे हैं, लव किए जा रहे हैं, सामने वाला बंदा आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है सेल्फ लव, डिवाइन सेल्फ लव को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप, यस, अब आपके पार्टनर ने भी ये जो 4 ऑफ कप की एनर्जी है वही एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप मुझे ऑप्शन में रखेंगे तो फिर आप भी मेरे लिए ऑप्शन की तरह ही हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी, अब डेथ का मतलब तो सभी जानते हैं कि कनेक्शन कट, दिमाग से आउट कर दिया है। फिलहाल तो मुझे ये इसी एनर्जी में दिख रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर तुम्हारी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो आज से तुम्हारी वैल्यू भी 0। 9 4 13 13 4 17 स्टार की एनर्जी। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर टिट फॉर टैट पे आ गए हैं कि अगर इफ़ यू डोंट लव मी देन आई टू डोंट लव यू।
तो सन की एनर्जी तो ऐसे निकल के आई है कि फाइनली आपके पार्टनर या आप हो सकते हैं किसी डिप्रेशन से बाहर निकल आए हैं। आपने कोई ऐसा रास्ता चूज़ कर लिया है कि जो मुझे वैल्यू देगा उसे मैं वैल्यू दूंगा, अगर किसी ने मुझे नहीं दी तो उसको भी पड़ेगी पीछे से एक किक। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्ड देख लेते हैं आपके लिए। गोल्स, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव, आपका फाइनेंशियल रिचनेस वेल्थ बढ़ने वाली है। आपने अगर कोई गोल सेट किया है तो वो गोल आपको मिलेगा। डेथ की एनर्जी, अच्छा यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई थी एंड यहाँ पर भी 13 नंबर है डेथ की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप ही है जो अपने पार्टनर से दिमाग डाइवर्ट करेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। ओके, डिवाइन आपको जस्टिस देंगे, इधर से ना सही तो उधर से आपको जस्टिस मिलेगा। एंड एक कार्ड दीजिए डिवाइन, ये कौन सा है? नियर फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा, क्या होगा? परफेक्ट टाइमिंग। देखिए अभी सही टाइम नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जब डिवाइन टाइमिंग आती है तो सबको सबके अंदर सब चीज़ें दिखने लग जाती हैं, एंड जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आती तब तक आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, आपके पार्टनर को दिखेगा नहीं कुछ। सामने से देख करके भी वो ब्लाइंड हो जाएंगे, उनका आंखें वर्क नहीं करेंगी एंड वो जान ही नहीं पाएंगे कि आपने किया क्या है उनके लिए। तो फालतू में हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पे फोकस कीजिए। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, परफेक्ट टाइमिंग आएगी, तब ऑटोमेटिकली आपका यूनियन होगा। ठीक है, जय माता दी।